मैं चाहती हूँ आप पैसा भी कमाएं और आपके बच्चे भी सेफ रहें, वो तरक्की हासिल करें। और आज वो दिन आ गया है जब आपको रुपया पैसा दिलाने वाली और साथ साथ आपकी संतान की बात एक साथ होगी। आज महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति हो रही है, इसीलिए आज आपको महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी बहुत सारी खास इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ ही आज जीवित पुत्र का व्रत भी है, इसीलिए आज आपको संतान से जुड़ी बहुत बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। और आज बापू जयंती भी है। आपको महात्मा गांधी के सिग्नेचर से जुड़ी ऐसी जानकारी दूंगी जो आपको महान बना देगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। कल महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं, तो आज और कल दर्शकों को महालक्ष्मी से जुड़े हुए 5 महा उपाय बताने वाले हूँ। पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपकी आर्थिक तरक्की, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई है? पैसा बढ़ ही नहीं रहा? आज शाम को महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद महालक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ रखें। आधी रात के बाद इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में गाड़ दें। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक उन्नति होने लगेगी। आज महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति हो रही है। आपको आज व्रत कैसे तोड़ना है, पूजा कैसे करनी है, मैं कल ही बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से 15 काम हैं जिन्हें करने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जो बिना नहाए तुलसी के पत्ते तोड़कर उसकी पूजा करते हैं, देवता उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते और धन की देवी माँ लक्ष्मी भी उनसे रूठ जाती है। इसीलिए स्नान करने के बाद ही तुलसी के पत्ते पूजा करें और फिर करें। गुरु के आदर ना करने वाले, गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाले से महालक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं। पुराना धन भी समाप्त कर देती हैं। माँ लक्ष्मी उनका घर तुरंत छोड़ देती हैं जो बिना सफाई के देवताओं का पूजन करते हैं। गंदगी का मतलब है बिना दातुन किए, बिना नहाए या गंदे कपड़े पहने हुए। साथ ही पूजा करते समय मन भी साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि मन में किसी तरह की कोई गलत भावना ना हो। जो स्त्रियां बुरे स्वभाव वाली होती हैं, बड़ों का आदर नहीं करती हैं, दूसरे पुरुषों के बारे में सोचती हैं, गलत सोच रखती हैं, उनसे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। अगर कोई आलसी है और वो धर्म पे भरोसा नहीं करता, वो लक्ष्मी की कैसी भी पूजा करता है, वो हमेशा पैसे की कमी से परेशान रहता है। जो घर के सदस्यों में भेदभाव रखता है, उससे भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। देवताओं की पूजा करते समय किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और देवता भी ऐसे पूजन को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए शुद्ध मन से पूजा करने से ही देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो भगवान पर बासी फूल अर्पित करते हों, उसके घर माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं। देवताओं की पूजा करते समय शुद्ध घी का दीपक अपनी बाईं ओर और तेल का दीपक अपनी दाहिनी ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्त पर कृपा बनाए रखती हैं। जो शास्त्रों में शाम के समय रोमांस करें या फिर दिन में सोएं, वो लक्ष्मी उनसे खुश नहीं होती। अभी 5 और वजहें बताऊंगी जिससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होंगी, लेकिन कुछ देर बाद। अब आपको महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति पर लक्ष्मी जी को ना नाराज करने वाली 5 और वजहें बताने जा रही हूँ। आपको लक्ष्मी जी को बिल्कुल नाराज नहीं करना है, इसलिए इन चीज़ों को अपनी लाइफ से इराडिकेट कर दीजिए। देवताओं के लिए घी का दीपक जलाने के लिए रुई की सफ़ेद बाती और सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए लाल बाती का उपयोग करना चाहिए। जो भी इन बातों का ध्यान रखता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कपटी, चोर, बुरे चरित्र वालों को भी माँ लक्ष्मी उनके घर में भी निवास नहीं करती। माँ लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं जो सफाई से नहीं रहते, हमेशा गंदे बदबूदार कपड़े पहन। पराये धन और पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखने वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। पूजन में जलाए गए दीपक को कभी भी खुद नहीं बुझाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि देवता के सामने जलाया गया दीपक दक्षिण दिशा की ओर न रखा गया हो। माँ लक्ष्मी ऐसा करने वालों के घर में उनके घर को ही त्याग देती हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की, जो है बच्चों से जुड़ा हुआ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आपके बच्चे को नज़र लग गई है? तो नमक, राई, प्याज के छिलके, साबुत लाल मिर्च और लहसुन लेकर बच्चे के सिर से घुमाकर अंगारे पर डाल दें। आपके बच्चे को लगी नज़र दूर होने लगेगी। आज जीवित पुत्र का व्रत है। सबसे पहले जानिए आज के दिन ये व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व है।
पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये दिन बड़ा ही उत्तम है। इस दिन जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन पर आने वाला संकट टल जाता है और संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। इसीलिए इस दिन माताओं को निर्जल रहकर पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन के जो देवता हैं वो जीमूत वाहन भगवान हैं। जीमूत वाहन के विषय में एक कथा और भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर माँ को अपनी संतान के लिए आज के दिन सुननी चाहिए। एक बार क्या हुआ, जीमूत वाहन जो थे ये गंधमादन पर्वत पे घूम रहे थे। उस समय उनके कानों में एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज़ आई। जीमूत वाहन ने महिला के पास जाकर रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वो शंखचूड़ नाग की माता हूँ और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शंखचूड़ को उठाकर ले जाएगा और खा जाएगा, इसीलिए दुखी होकर मैं रो रही हूँ। जीमूत वाहन ने कहा कि मैं आज आपकी संतान के बदले गरुड़ का हार बनूंगा और आपकी संतान की रक्षा करूंगा। गरुड़ जब शंखचूड़ को लेने आया तो जीमूत वाहन शंखचूड़ बनकर बैठ गया। गरुड़ जीमूत वाहन को लेकर उड़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो शंखचूड़ की जगह एक इंसान को उठा ले आया है। गरुड़ ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरा भोजन बनने क्यों चले आए। इस पर जीमूत वाहन ने कहा कि वो राजा जीमूत वाहन है। शंखचूड़ की माता की संतान को बचाने के लिए मैं आपका खाना बनने के लिए चला आया। गरुड़ राजा के दया और परोपकार की भावना से प्रसन्न हो गए। जीमूत वाहन को वरदान दिया कि तुम 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोग कर वैकुंठ जाओगे। जीमूत वाहन के कारण शंखचूड़ की माता को संतान मिली। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी तिथि थी, इसीलिए इस दिन से जीमूत वाहन और जीवित पुत्र का व्रत करने का विधान शुरू हो गया। और इसीलिए मैं आपसे आज संतान की बात करूंगी और सभी दर्शकों से एक वादा चाहती हूँ, कभी भी अपना बेटा या बेटी में फ़र्क नहीं कीजिएगा। अपनी संतान को अच्छी परवरिश दीजिएगा, उसके लिए व्रत रखिएगा, पूजा कीजिएगा, लेकिन कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं कीजिएगा। ये भगवान को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे की बात करते हैं। एस्ट्रो स्पेशल जानने का वक्त हो गया है। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी एस्ट्रो ट्रिप बताऊंगी। आप आज के दिन अपने हाथ पे पीले रंग का या आप सफ़ेद सूती धागा ले लें, उस पर थोड़ा सा कुमकुम और केसर लगाकर उसको रंग दीजिए। उसके बाद हर महालक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए ओम महालक्ष्मी नमः इसको 51 बार जाप कर एक गांठ लगाइए। ऐसे टोटल आपको 7 गांठ लगानी है। फिर इस धागे को हाथ पे पहन लीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। ये भी है बच्चों से जुड़ा हुआ। बच्चों को अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते मेहनत करने के बाद, तो किसी ज़रूरतमंद बच्चे, किसी नीडी बच्चे, बेटे या बेटी मानते हुए उसकी किताबों का, उसकी बुक्स का, उसकी पढ़ाई का एक्सपेंडिचर उठाइए। इस चीज़ की मदद कीजिए, उसकी फ़ीस देकर उसकी मदद कीजिए। आपके बच्चे को इससे लाभ मिलेगा। मैं जानती हूँ संतान स्पेशल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उन कपल्स की बात ना कर लूँ जिनकी गोद सूनी है। मुझे भी आपके लिए दुख होता है, लेकिन भगवान अगर चाहें तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते। हो सकता है भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हो, इसीलिए वेट कर रहे हो, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी हथेली पर संतान की रेखा दिखाती हूँ, गौर से देखिए। समुद्र शास्त्र में बताया गया कि हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे दिखने वाली खड़ी रेखाओं को और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत के पास जो भी छोटी रेखाएं होती हैं उन्हें संतान रेखा के रूप में देखा जाता है। ये देखिए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये संतान रेखाएं होती हैं। और ये अंगूठे का जो लास्ट रिंग होता है ना, इस पर भी संतान रेखाएं होती हैं। कई बार कुछ लोग चेन से देखते हैं कितने नीट चेन्स हैं, कुछ लोग लाइन से चेक करते हैं। ठीक, यहाँ हल्की रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि ये संतान जो है कुछ कमज़ोर हो सकती है या प्रोबेबिलिटी है। जिनकी हथेली में बुध पर्वत, ये एरिया ज़्यादा उभरा हुआ होता है और संतान रेखा स्पष्ट होती है, उन्हें एक के बाद एक बेटे और बेटी होने की संभावना होती है। ऐसे लोगों के बच्चे संस्कारी और गुणवान होते हैं। जिनकी हथेली में शुक्र पर्वत के नीचे, यानी कि ये अंगूठे के
नीचे के भाग पे अधिक ये पार्ट ज़्यादा उभरा हुआ होता है, उन्हें एक संतान होने की संभावना रहती ही है। जिनकी हथेली में कोई संतान रेखा ज़्यादा साफ नहीं होती, उन्हें किसी एक संतान से लगाव रहता है और इससे सुख मिलता है। अगर किसी पुरुष की हथेली में संतान रेखा साफ नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे को अपनी पत्नी की हथेली में संतान रेखा देखनी चाहिए। माना जाता है कि संतान रेखा पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों के हाथ में ज़्यादा साफ होती है। बच्चे घर में रहें तो घर भरा भरा लगता है ना? तो इसीलिए, लेकिन अगर इन पर संकट आ जाए तो ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बचती। तो जीवित पुत्र का व्रत के दिन मैं आपको बच्चों को संकट से बचाने वाले कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं। इस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। हर एक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से आपको कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी डॉग को शाम के समय पिला देना है। बच्चे की लंबी आयु होगी। अगर संतान की वजह से घर में दिक्कत आ रही है तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब गूलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त कर घर पे लगाएं। इससे धूप दीप करने से धन स्थान पर रख दें। यदि इससे धारण करना चाहें तो आप सोने के ताबीज़ में, सोने की डिब्बी में रख सकते हैं। जब तक ये ताबीज़ आपके पास रहेगा तब तक घर में संतान सुख उत्तम रहेगा। आपसे बच्चों की बनेगी। वृक्षों की छाया सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य के बीच छत पर नहीं पड़नी चाहिए। जामुन और अमरूद को छोड़कर फलदार वृक्ष भवन की सीमा में नहीं होने चाहिए। इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। बच्चे पढ़ते ना हो तो उनकी स्टडी टेबल पर शुभ समय में सरस्वती यंत्र, कुबेर यंत्र स्थापित करें। उनके पढ़ने के बैठने से पहले यंत्रों के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। पढ़ते समय उनका मुंह, उनका चेहरा ईस्ट की ओर होना चाहिए। ये उपाय करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें इच्छा अनुसार फल भी मिल जाएंगे। छोटे बच्चों को नज़र लगने पर, अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नज़र न लगे, इसके लिए हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इसे छोटी सी पुड़िया में डालकर काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांधने पर बुरी नज़र नहीं लगती है। बच्चे की ऐसी किलकारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी देती है। मैं यही चाहती हूँ कि आपके बच्चे तंदुरुस्त हों, सक्सेसफुल बने, आगे जाएं। लेकिन मुझे पता है जिस घर में बेबी नहीं है वहाँ कितनी दिक्कत होती है। संतान ना होना या संतान में देरी, कितने सवाल मेरे पास ऐसे रोज़ आते हैं। ईमेल तो इतने इमोशनल होते हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। देखिए, संतान क्यों नहीं हो रही है इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। लेकिन आपके साथ मैं कुछ अचूक उपाय शेयर करना चाहती हूँ। संतान प्राप्ति के अचूक उपाय। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ सर्प पूजन करवाना चाहिए। इस कार्य को करने से संतान दोष समाप्त होता है। संतान होने में बाधा आ रही हो तो लाल गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। लाल या भूरा कुत्ता पालना भी शुभ रहता है। अगर विवाह के 10 या 12 वर्ष बाद भी संतान ना हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ लें। उसे कमर में बांधने से संतान योग बनते हैं। जब गर्भ धारण हो गया हो तो चांदी की बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों गुरुवार के दिन चढ़ाएं तो संतान के आने का दरवाज़ा खुलने लगता है। अगर बच्चे ना होते हों या बार बार मिसकैरेज हो जाता हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहें। लेकिन साथ ही मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर खाली जगह में दबाएं। संतान प्राप्ति के लिए इनमें से किसी भी मंत्र का रेगुलर 1 माला का जाप डेली करें, पाठ करें। मेरे दर्शक कहते हैं कि मैं मंत्र और आराम से पढूं ताकि एक एक शब्द आपको क्लियर हो और आप उसको नोट कर सकें। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ओम नमो भगवते जगत प्रस्तुते नमः। दूसरा, ओम क्लीम गोपाल वेश घाटाय वासुदेवाय हूँ फट स्वाहा। तीसरा, ओम नमः शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। चौथा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौ। इन मंत्रों का जाप कीजिए। क्या है बच्चों से जुड़ा हुआ चौथा महा उपाय, आइए आपको बताते हैं। बच्चे से जुड़ा आज का चौथा महा उपाय ध्यान से सुनिए। सवाल क्या है, क्या याद किया हुआ लेसन बच्चा बार बार भूल जाता है?
बच्चों को हर रोज़ एक आंवले का मुरब्बा खाने को दें, ऊपर से दूध पिलाएं। गुस्सा भी कम होगा, पढ़ाई में ध्यान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। आज के शो में उनको याद करना ज़रूरी है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। आज 2 अक्टूबर है, हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी की जयंती है। तो सास बहू फैमिली गुरु को हम सभी दर्शकों को हम सब की तरफ से हम सबको बापू के लिए नमन करना चाहिए और हम करते भी हैं। अब मैं आपको बापू के सिग्नेचर का खास फीचर बताने जा रही हूँ। जो आपके सिग्नेचर में आ जाए तो आप भी बापू की तरह महान बन सकते हैं। देखिए, आपने गांधी जी के सिग्नेचर देखे, आपको स्क्रीन पे भी इस टाइम देख रहे होंगे। इनके आई का डॉट देखिए कैसे आगे भाग रहा है। जब आई का डॉट ऐसे आगे भागता है, सिग्नेचर के एंड में होकर आगे जाता है, तो ऐसे लोग विजनरी होते हैं, ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है और ऑर्डिनरी काम नहीं करते, क्योंकि इनके गोल्स इनकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। लेकिन इसको ये पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अब ताकत क्यों लगा पाए, सब तो अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते। तो आप देखिए कि जब ये एम के गांधी लिखते हैं तो डी और एच, देख रहे हैं डी और एच कैसे जुड़कर एक माउंटेन बन जाता है। ऐसे अगर जब आपके सिग्नेचर में 2 अल्फ़ाबेट जुड़कर एक पहाड़ की लुक देने लगते हैं तो आप पहाड़ जैसे जो गोल्स हैं लाइफ में अचीव कर पाते हैं। और क्योंकि आई की डॉट की जो उड़ान है ये इस पहाड़ से छोटी है, तो अपने गोल्स इजीली अचीव कर पाते हैं। अपने सिग्नेचर को जितना क्लियर बनाएंगे लाइफ में, उतनी ही क्लैरिटी से चीज़ें आपको मिल पाएंगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप लाल मिर्च का दान जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि वाले लोग, मिश्री मिला हुआ पानी जरूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। मिथुन राशि वाले लोग, मंदिर में केले का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। कर्क राशि वाले लोग, सुबह नींबू पानी जरूर पीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि वाले लोग, सरसों के तेल का दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कन्या राशि वाले लोग, केसर का तिलक करें आप। लक साथ दे रहा है आपका 74%। तुला राशि वाले लोग, चंदन का इत्र लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आप लोगों को गाय को कल रोटी खिलानी है। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। धनु राशि वाले लोग, सोच समझकर यात्रा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। मकर राशि वाले लोग, सुबह लेमन टी जरूर पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कुंभ राशि वाले लोग, शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और मीन राशि वाले लोग, लाल मसूर की दाल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर आनंद सिंह ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। आनंद सिंह काफ़ी समय से घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, जिससे वो उपाय जानना चाहते हैं। अगर आप घर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने घर में डेली ट्यूसडे के दिन कोई मीठी चीज़ बनाकर गरीब बच्चों को बांटनी चाहिए, और साथ साथ अपने घर के साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी की स्थिर फोटो लगानी चाहिए। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। सवाल क्या है, क्या बच्चे का किसी काम में मन नहीं लगता? ऐसे में अपने बच्चे की किताब में मोर मुकुट को चांदी में रखें। उसके कमरे की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बांसुरी लटका दीजिए। बांसुरी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हो और रौली और सिंदूर से लिखे। बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कल हम बात करेंगे आपके शरीर और ज्योतिषी एक्सरे।
आपको समझ में नहीं आया, ये सरप्राइज़ कल खुलेगा, इसलिए कल का शो ज़रूर देखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।